क्या करना आपने, थोड़ी वीडियो डिस्टर्ब हो गई इसलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। फ़ोन आ गया था मुझे। प्रूव दैट रूट फाइव इज़ इरेशनल। अब हमने प्रूव करना है कि रूट फाइव जो है इरेशनल है। अब ये इरेशनल है, हम इसमें मतलब कंट्राडिक्शन का हम वो मेथड लगाएंगे। अपनी स्टेटमेंट को हम कंट्राडिक्ट कर देंगे, गलत मान लेंगे। हम मान के जा रहे हैं कि जो रूट फाइव है रेशनल है। हम मतलब ये हम एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है। तो नाउ अब रेशनल है तो हम जानते हैं लेट रूट फाइव जो है हमने किसके बराबर ले लिया, ए अपन बी के बराबर, क्योंकि पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम रेशनल नंबर को। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता है। लेकिन एक मिनट, ये आपने को प्राइम क्या लिख दिया सर? आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स के ऐसा आपने क्यों लिख दिया। तो को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका जो है, एग्जांपल दूंगा, जिनका जो है चाहे कितने भी फैक्टर हों, लेकिन इसको प्राइम नंबर लेके नहीं समझना आपने। वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि दो नंबर्स जो हम ले रहे हैं को प्राइम्स, उनका जो है एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ही नंबर, और वो नंबर होना चाहिए एक। बाकी जितने भी फैक्टर हों हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? सिर्फ वन। इसमें जो है आपके कंपोजिट नंबर भी प्राइम हो सकते हैं, इसी तरह 4 और 9 भी प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर एक आता है। तो इसको भी हम को प्राइम मान के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने माना कि रूट फाइव जो है वो ए अपन बी के बराबर है, और ए और बी जो हैं को प्राइम है एक दूसरे के, और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसमें हमने क्या किया? स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट। स्केयरिंग करने के बाद रूट फाइव को भी स्केयर दे दिया, ए अपन बी को भी स्क्वायर दे दिया। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दी। फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर के बराबर। पेज ख़त्म हो गया, तो अगले दूसरे पेज पे कंटिन्यू करते हैं। यानी फाइव बी स्क्वायर किसके बराबर? ए स्क्वायर के बराबर आया था, तो बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके बी स्क्वायर अपन फाइव के बराबर, क्योंकि जो फाइव जो है पीछे मल्टीप्लिकेशन में था तो बॉर्डर पार जाके इसके डिवीजन में चला जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये देखा कि जो ए स्क्वायर है इज़ डिविजिबल बाई फाइव। ए स्क्वायर जो है वो नंबर यानी को प्राइम का जो स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है फाइव से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाई फाइव। अगर कोई नंबर का स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर जो है वो जो मानो इसका आ गया, सॉरी ये अगर मानो 5 का स्क्वायर है 25 है, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 5 जो है 5 भी 5 से डिवाइड होएगा, ठीक है। यानी किसी कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका वो खुद नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो अब हम लेके जाना है लेट ए इक्वल टू, हमने माना कि ए जो है 5m है फॉर सम इंटीजर, कुछ इंटीजर m के लिए जो है ए जो है 5m के बराबर है। तो इसका मतलब जो है रूट फाइव जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 5m अपन बी। क्यों लिया? ये शुरू में हमने लिया था ना, जो है ये रूट फाइव जो है ए अपन बी के बराबर लिए थे, तो ए की जगह हमने ये भर दिया 5m। अब इसमें भी स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट। स्केयरिंग बोथ साइड की तो हमने क्या देखा? रूट फाइव का स्केयर
इक्वल टू 5m/b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। 5 इक्वल टू 5 को स्क्वायर मिला तो 25, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 25m स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 25/5 m स्क्वायर, 5 1 5, 5 5 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी को पीछे, ये 5 को पीछे लाओ, बॉर्डर पार आके ये आगे मल्टीप्लिकेशन में था तो पीछे डिवीजन बटा में आ जाएगा, आगे बचा m स्क्वायर। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइड 5 से डिवाइड होता था तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, तो बी खुद जो नंबर है अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो अब हम जो एजम्पशन जो लेके चले थे कि जो √5 जो है वो क्या है, प्राइम, ये क्या कहते हैं, रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर जो था ए अपन बी के बराबर था, एज्यूम लेके मान के चले थे हम। लेकिन ए और बी जो थे हमने क्या बोला था कि वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनके बीच में एक ही कॉमन, सिर्फ एंड सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। लेकिन हमने देखा कि ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, अरे ये ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एक के अलावा इनके बीच में जो है वो कोई दूसरा नंबर भी हो रहा है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो कंट्राडिक्ट हो गई। तो हमने स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर ओवर assumption is wrong. This implies √5 is a rational numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए है √3, ये होमवर्क है, आपने करना है कि √3 को आपने बोलना है कि ये रेशनल नंबर आपने प्रूव करना है। अब इसी तरह है, सेम मेथड है, करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।